हेलो एवरीवन। करमध्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपना इंग्लिश का जो है इंग्लिश का आज दूसरा लेक्चर है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसका 1 मिनट के लिए हम क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि नाउन क्या होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि नाउन क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि नाउन मतलब नेम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए मुझे नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये 5 टाइप के नाउन होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि नाउन को क्या क्या फंक्शन असाइंड किया है, यानी नाउन क्या क्या काम करता है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, हमने देखा सब्जेक्ट बनता है, हमने देखा ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, हमने देखा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, हमने देखा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। हमने कौन सी चीज़ देखे? हमने सब्जेक्ट बनते हुए देखा, नाउन को ऑब्जेक्ट बनते हुए देखा, हमने प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हुए देखा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये 5 काम इंग्लिश ग्रामर में नाउन को दिया गया है। इसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। क्यों लगाता हूं ये आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट खत्म होने के बाद पता चलेगा। ठीक है, आइए जो है आज हम अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। देखिए, देखिए मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं। ठीक है, मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं, उसके थ्रू मुझे आपको कुछ क्लियर करना है। ठीक है, मैंने लिखा रोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग और लिखा रोहन इज अ सिंगर। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके चलता हूं आपको और मैं कुछ लिखने वाला हूं। वो चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का। वो है बी की फॉर्म। ठीक है, बी की फॉर्म क्या क्या होता है सर? बी की फॉर्म होता है इज होता है, एम होता है, आर होता है। ठीक है, बी होता है, बीन होता है, बीन होता है और बीइंग होता है। इज एम आर, इज एम आर, वॉज वर क्या होती है बी की फॉर्म? ये बी की फॉर्म, ये आपको एक ऐसे बक्सा बना लेना है और इसको लिख लेना है। क्या लिखना है? बी की फॉर्म को लिखना है। ठीक है, बी की फॉर्म क्या क्या होता है? इज होता है बी की फॉर्म, एम होता है बी की फॉर्म, आर होता है बी की फॉर्म, वॉज होता है बी की फॉर्म, वर, वर है ये। ठीक है, वर, वर, वर होता है बी की फॉर्म, बी होता है बी की फॉर्म, बीन होता है बी की फॉर्म, बीइंग होता है बी की फॉर्म। इतना आपको समझ आ रहा है? हाँ। देखिए, अब आपको कुछ लिखना है, कुछ लिखना है। जो जो मैं लिखवा रहा हूं आपको वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। और कोई भी चीज़ रटना नहीं है हमको। आपको पता है कि हम कोई भी चीज़ रटने वाले नहीं हैं। हम हर चीज़ को लॉजिकली सीखने वाले हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, आखिर रूल क्यों बना है, रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं मैं कि देखिए, आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं मैं कि देखिए,
कोई सा भी मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कोई सा भी मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वहां पे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे। कोई ऐसा सेंटेंस है क्या जिसमें सिर्फ नाउन ही आएगा, जिसमें सिर्फ प्रोनाउन ही आएगा, जिसमें सिर्फ एडजेक्टिव ही आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर मैं कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं, ठीक है, मैं प्रोनाउन चैप्टर जनरली स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें छुपे हुए हैं। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। प्रोनाउन चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूँगा, वहाँ पे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे। वहाँ पे नाउन भी आएगा, वहाँ पे प्रोनाउन भी आएगा, वहाँ पे एडजेक्टिव भी आएगा, वहाँ पे एडवर्ब भी आएगा। तो आपको पहले से पता तो हो कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये कंजंक्शन है। इसी को हम सीखने जा रहे हैं, जो अपना टॉपिक का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये चीज आपको क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना आ गया, तो फिर इंग्लिश के जो एक ग्रामर के रूल है, आपको ये भी समझ आएगा और बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा। जो बच्चे को ऐसा लगता है मैं तो ग्रामर सीख ही नहीं सकता हूँ, मैं तो रूल रट ही नहीं सकता हूँ, ठीक है, उनको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ कुछ रटने लायक नहीं है। हमने अपना कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं रटना है आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं रटना है। तो बी की फॉर्म आपने लिख लिया, ठीक है, बी की फॉर्म लिख लिया आपने। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको लिखना है बी की फॉर्म, बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में। मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए। इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है। कौन से दो काम? एक हेल्पिंग वर्ब बनना और एक मेन वर्ब बनना, ठीक है। बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है, एक हेल्पिंग वर्ब बनना, एक मेन वर्ब बनना। इसको लिखना है, ठीक है। तो आपका सवाल होगा कि सर कब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा, ठीक है, कब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा और कब ये मेन वर्ब बनेगा, आपका सवाल, ठीक है। तो देखिए, इसको लिखिए। बी की फॉर्म के बाद, बी की फॉर्म के बाद अगर मेन वर्ब आए, पहले आप लिखिए, फिर हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका, ठीक है। बी की फॉर्म के बाद अगर मेन वर्ब आए तो बी की फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब कह देना, हेल्पिंग वर्ब कह देना। बहुत आसान, बहुत सिंपल। मैंने ये लिखा कि बी की फॉर्म के बाद अगर मेन वर्ब आए तो बी की फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब कह देना, ठीक है। उसके बाद दूसरा, ठीक है, बी की फॉर्म के बाद, बी की फॉर्म के बाद अगर कोई मेन वर्ब, कोई मेन वर्ब नहीं आए, कोई मेन वर्ब नहीं आए, कोई मेन वर्ब नहीं आए, तो ये बी की फॉर्म, ये बी की फॉर्म खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा, खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा। जिसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, जिसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, ये कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला बी की फॉर्म के बाद, बी की फॉर्म के बाद अगर मेन वर्ब आए तो बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। बी की फॉर्म के बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं आए तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा और इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब आइए, जो हमने सेंटेंस लिखा था दो, वहां हम लेके चलते हैं आपको। देखिए, जो हमने सेंटेंस लिखा था, देखिए हमने सेंटेंस लिखा था। अब आइए इस सेंटेंस को ब्रेक कीजिए। हम कहां से ब्रेक करते हैं? हम जनरली वर्ब से ब्रेक करते हैं।
आपको ये सब चीज जो मैं ब्रेक करने सिखा रहा हूं, ये सब चीजें आपके दिमाग में होने लग जाएंगे। आपको कुछ दिन पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब यहां पे देखिए, ये क्या है, इज क्या है, बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ठीक है। ये क्या है, बी की फॉर्म है। तो बी की फॉर्म के बाद ये क्या है, बी की फॉर्म के बाद अगर कोई मेन वर्ब आए तो इसको क्या कह देना, हेल्पिंग वर्ब कह देना। यही पढ़ा है मैंने आपको। सिंगिंग क्या है, यहां पे मेन वर्ब है। कैसे पता चला सर, कैसे पता चला, वर्ब है ये। वर्ब एक्शन को दर्शाती है, वर्ब कार्य को दर्शाती है। सेंटेंस में काम क्या हुआ ये वर्ब बताती है। इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, ये जो पहला नंबर का सेंटेंस है, रोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, इस सेंटेंस में गाना गाने का काम हो रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस में गाना गाने का काम हो रहा है। तो ये क्या है, मेन वर्ब है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया, बी की फॉर्म के बाद अगर आपको मेन वर्ब दिख जाए तो बी की फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यही पढ़ाया मैंने आपको, बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अब इस काम को कर कौन रहा है, इस काम को कर कौन रहा है, जो काम को करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, डूअर, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डूअर बोलते हैं हम। एक्शन का डूअर जो करता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। ये क्या है, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, टाइप, प्रॉपर, ठीक है। सिंगिंग व्हाट, ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानते हैं, व्हाट या हुम से पहचानते हैं, ठीक है। व्हाट या हुम से, हुम कब, जब लिविंग थिंग हो, व्हाट जब नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है। रोहन इज सिंगिंग व्हाट, क्या गा रहा है रोहन, सॉन्ग गा रहा है। सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस एक्शन का, इस एक्शन का रिसीवर, यानी इस सिंगिंग का रिसीवर क्या हो गया, सॉन्ग हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, टाइप, कॉमन, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। यहां पे कुछ काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, गाने का काम हो रहा है, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर है। बी की फॉर्म के बाद अगर मेन वर्ब आए तो इसको, बी की फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब कह देना। ये चीज आपकी क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब आइए इस सेंटेंस में, ये क्या है, ये भी बी की फॉर्म है, ये भी बी की फॉर्म है, ठीक है। बी की फॉर्म है। मैंने आपको दूसरे जो लिखाया बी की फॉर्म के बाद वो लिखवाया था कि बी की फॉर्म के बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं आए, बी की फॉर्म के बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं आए तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा, जिसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। देखिए इस बी की फॉर्म के बाद आगे बढ़िए 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 बढ़िए, देखिए कोई मेन वर्ब है, सिंगर्ड, सिंगर्ड सुना है कभी आपने, या फिर मैं लिखता हूं टीचर, रोहन इज अ टीचर, ठीक है। टीचर्ड सुना है कभी आपने, नहीं सुना है आपने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए वर्ब जो है, वर्ब में जनरली ईडी लगा के चलता है, ठीक है। वर्ब में ईडी लगा के चलता है, जानते हैं आप ये बात, आप ये बात जानते हैं, ठीक है। अभी हम सीखेंगे इस बारे में, अभी हम सीखेंगे, बहुत डिटेल में सीखेंगे। मैं आपको बताने वाला हूं कि कब वर्ब सिंगुलर होता है, कब नाउन प्लूरल होता है, बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां पे कोई, ये इस बी की फॉर्म के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा और इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे सर रोहन सब्जेक्ट है, ठीक है, रोहन सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। टाइप कौन सी है मैं आपसे पूछूंगा, आप तुरंत बता दोगे प्रॉपर है। मैं आपसे पूछूंगा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है तो आप बोलोगे सर ये सिंगर ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा सर, क्यों गलत होगा, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको रब करता हूं, क्यों गलत होगा आप जानना। देखिए देखिए इस सेंटेंस में, ऊपर वाले नंबर 1 वाले सेंटेंस में, ये नंबर 2, ठीक है। इस सेंटेंस में काम हो रहा है, इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, गाना गाने का काम हो रहा है। मुझे ये बताइए नंबर 2 वाला जो सेंटेंस है इसमें क्या काम हो रहा है, जरा अपना दिमाग पे जोर डालिए और ये बात विचार कीजिए, ठीक है। थिंक अबाउट इट। आपको इस बात को सोचना है कि इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है।
आपका दिमाग बोलेगा इस सेंटेंस में तो सर काम ही नहीं हुआ कुछ। इस सेंटेंस में तो आपका दिमाग खुद कहेगा कि सर कुछ काम ही नहीं हुआ इस सेंटेंस में। या तो आप ये बता रहे हो कि ये ऐसा है वो वैसा है, आप कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो सर ये सेंटेंस में। मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस सेंटेंस में कुछ काम नहीं हो रहा है। इस सेंटेंस में आप बेसिकली ये बता रहे हो कि रोहन एक सिंगर है, रोहन एक टीचर है। आप कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो, लेकिन आप ऊपर वाले सेंटेंस में जो है आप कुछ कार्य कर रहे हो, कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ एक्शन कॉन्टिन्यूटी में है, ठीक है, कुछ क्रिया हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, जब कोई क्रिया ही नहीं होगा, जब कोई एक्शन ही नहीं होगा, तो उसको रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। क्या बोला मैंने? अगर कोई एक्शन ही नहीं होगा, लिंकिंग वर्ब में कभी भी एक्शन नहीं होता है, ठीक है, एक्शन नहीं होता है, नो एक्शन, ये चीज भी आप लिखिए, नो एक्शन। अगर एक्शन ही नहीं होगा तो इसको रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। तो ये क्या है? यह है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो तो आप पूछेंगे सर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम कैसे पहचाने? यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे इस सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे रोहन की बात हो रही है। तो रोहन क्या है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, टाइप, प्रॉपर। और देखिए, ये सिंगर कौन है? ये रोहन ही तो है। ये रोहन कौन है? सिंगर ही तो है। ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो, आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करना। ये इस सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है? ये सिंगर कौन है? ये रोहन ही तो है। ये रोहन कौन है? सिंगर ही तो है। इसीलिए इसको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लिंक कर रहा है, क्योंकि ये लिंक कर रहा है। किसको लिंक कर रहा है? सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है क्यों इसको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर रहा है। ये रोहन कौन है? सिंगर ही तो है। ये सिंगर कौन है? रोहन ही तो है, ठीक है। तो हम एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने ये बोला आपसे कि बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है, एक हेल्पिंग वर्ब बनना, एक मेन वर्ब बनना। अगर बी की फॉर्म के बाद कोई मेन वर्ब दिख जाए तो उस बी की फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब कह देना। जैसे पहला नंबर सेंटेंस, अगर बी की फॉर्म के बाद कोई मेन वर्ब नहीं नजर आए तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा, जिसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जिस लिंकिंग वर्ब के केस में कोई एक्शन नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं होता है तो कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वही होता है जो एक्शन का रिसीवर होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन का डूअर होता है। लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसकी बात हो रही होती है, जिसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। ये सिंगर कौन है? रोहन ही तो है। ये रोहन कौन है? सिंगर ही तो है। तो आपको समझ आ रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये सिंगर क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई इसकी? नाउन। टाइप क्या हो गई सिंगर को? कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, ठीक। आपको समझ आ रहा होगा, होप। देखिए, तो हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में जो है सीख लिया है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और जिन बच्चों को नहीं समझ आया, जिनको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे नहीं समझ आया, वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, उनको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। जब जब सेंटेंस में आएगा मैं तब तब चीख के चिल्ला के बोलूंगा आपके सामने कि हाँ ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्यों है, सारे लॉजिक्स आपको दूंगा कि ये क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्यों नहीं है, ठीक है। जब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा तब तब मैं चीख के चिल्ला के बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और ऐसे करके ही हम पढ़ेंगे, ऐसे करके पढ़ेंगे तो हमारे जो एरर है वो चीख चीख के चिल्ला के बोलेंगे कि मैं ऐसे गलत हूं, मुझे ऐसे सही कर दो। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने लेक्चर को। तो हमने सीख लिया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। देखिए, एक चीज और मुझे बताना था। देखिए, एक चीज और बताना था मुझे। मैं पिछले लेक्चर की कुछ चीज आपसे क्लियर कर देता हूं, एक चीज और क्लियर कर देता हूं। देखिए, यहां पे क्या है? रोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है।
तो हेल्पिंग वर्ब जनरली क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब जनरली क्या करता है, हमको टेंस बताता है, हमको टेंस बताता है। यहां पे अगर मैं वॉज लिख दूं, यहां पे अगर मैं वॉज लिख दूं, तो आप बोल दोगे कि यह घटना पास्ट की है, ये घटना पास्ट की है। तो मैंने क्या बोला था, वर्ब से वर्ब की फॉर्म बनती है, और वर्ब के फॉर्म से हमें टाइम का पता चलता है। ठीक है, हमें टाइम का पता चलता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में इसके बारे में। मैंने आपको यह भी बताया था कि लैंग्वेज का जो मोटिव होता है, लैंग्वेज का जो मोटिव होता है, भाषा का जो मेन काम होता है, वो होता है क्या हुआ और कब हुआ। क्या हुआ हमें पता चलता है वर्ब से, और कब हुआ हमें पता चलता है वर्ब, और कब हुआ हमें पता चलता है टेंस से। ठीक है, टेंस हमको टाइम बताता है। समझ पा रहे हैं आप? ये अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। मैंने अभी आपको टेंस नहीं पढ़ा रखा है, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके लिए। ठीक है, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही सीख रहे हैं। मैंने आपको पिछला लेक्चर रिवाइज करवा दिया कि देखिए, हमको पता कैसे चलता है कि कोई चीज पास्ट में है, प्रेजेंट में है, हम उसका हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। आप अभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं, मुझे टेंस तक जाने दीजिए पहले, फिर आपका एक एक डाउट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा था ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में मैंने क्या लगा रखा था, क्वेश्चन मार्क लगा रखा था। देखिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम अभी से 30 लेक्चर बाद पढ़ने वाले हैं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको अभी नहीं आता है क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने पढ़ा भी बहुत है और पढ़ाया भी बहुत है। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देखिए, अभी जो हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, तो हमारा सेंटेंस उस लायक नहीं बना है। अभी अभी हम उस लायक इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं कि हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सीख के समझ लें। और हमको चीजों को उलझाना नहीं है, हमको एक एक चीज में क्लियरिटी लेके आना है। ठीक है, हमको एक एक चीज में क्रिस्टल क्लियरिटी लेके आना है। तो जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में 30 लेक्चर बाद आपको पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम पे मैं रेफरेंस लूंगा यहां से कि ये भी नाउन है। ठीक है, अभी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? क्योंकि अभी जो इसका सेंटेंस बनेगा, अभी जो सेंटेंस बनेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी आपकी लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी से। समझ पा रहे हैं आप? तो हम चाहते हैं कि हम आसान बनाएं इंग्लिश को, हम आसान बनाएं इंग्लिश को, हम कॉम्प्लिकेटेड ना करें। समझ पा रहे हैं आप? तो आइए अब जो है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन के बेसिक्स। हमने नाउन के देख लिया, नाउन क्या क्या काम करता है, हमने कैसे पढ़ा, किस सीक्वेंस में पढ़ा, वो बताता हूं आपको। देखिए, हमने नाउन देखा, हमने नाउन के टाइप्स देखे। ठीक है, टाइप्स देखे, और नाउन क्या क्या काम करता है इंग्लिश में ये देखा। लेकिन देखिए, प्रोनाउन मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाने वाला हूं। क्यों नहीं पढ़ाने वाला हूं? क्यों नहीं पढ़ाने वाला हूं? क्योंकि प्रोनाउन अपना पहला ही चैप्टर स्टार्ट होगा, और प्रोनाउन बहुत लंबा चैप्टर है, प्रोनाउन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो मैं प्रोनाउन चैप्टर पहला ही स्टार्ट करूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, प्रोनाउन में हमको अभी ये जानना है कि देखिए, आइए प्रोनाउन के बेसिक्स को हम जानते हैं। मैं लिखता हूं इट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। देखिए, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है? मैं अगर बोलता हूं नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी लिव्स इन दिल्ली या ही लिव्स इन दिल्ली, मुझे लगता है क्लास के हर एक बच्चा बताएगा कि ही लिव्स इन दिल्ली। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोनाउन मतलब वो होता है कि नाउन के रिपीटेशन को बचाना, नाउन के जगह पे आना, और काम वही करना जो नाउन करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? देखिए, अगर कोई चीज नाउन के जगह पे लिखा जाएगा, नाउन के जगह पे लिखा जाएगा, तो ये बात तो ऑब्वियस सी है ना, ये बात तो ऑब्वियस है कि वो काम भी वही करेगा जो नाउन करता था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो नाउन क्या क्या काम करता है? नाउन सब्जेक्ट बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन
प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, नाउन नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो प्रनाउन भी यही काम करेगा, प्रनाउन का भी यही फंक्शन है। क्यों? ऐसा क्यों सर? क्योंकि प्रनाउन वो है जो नाउन के जगह पे आता है। इट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। समझ पा रहे हैं आप? इट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। तो आइए प्रनाउन का हम जो है कुछ सेंटेंस से आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन बात आज आपको सिखाने वाले हैं प्रनाउन में। ठीक है, प्रनाउन की टाइप्स अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि अपना पहला ही चैप्टर प्रनाउन स्टार्ट होगा। अभी हम प्रनाउन के टाइप्स देखेंगे तो वो बहुत लंबा चौड़ा है। पर्सनल प्रनाउन, एम्फेटिक प्रनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन, ठीक है, बहुत सारे टाइप से प्रनाउन के, रिलेटिव प्रनाउन, ठीक है। तो वो अपना पहला चैप्टर होगा और उसको हम पहला चैप्टर को ही हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी लेके आके पढ़ेंगे। कोई रूल नहीं रटना है हमको। समझ पा रहे हैं आप? देखिए, आइए प्रनाउन की बेसिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, रमेश बॉट अ बैग फॉर नेहा। ठीक है, फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही बॉट इट फॉर नेहा और फॉर हर। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो रही है। रमेश की जगह पे ही आया, ठीक है, बॉट की जगह पे इट आया, ठीक है, और एक जगह नेहा के जगह पे नेहा आया और एक जगह नेहा के जगह पे हर आया। अब देखिए, मैं आपको एक स्टोरी से ये चीज क्लियर कर रहा हूं। मान लीजिए आप 3 रूममेट हो, एक रूम में 3 लोग हो, आप 3 रूममेट हो, ठीक है। आप हो रमेश, ये है सुरेश और ये है महेश। ठीक है, बिल्कुल राइमिंग मैच हो रहा है आप तीनों रूममेट का, ठीक है, तीनों रूममेट का। उसके बाद एक आपका दोस्त है मोहन। मोहन मोहन आपका दोस्त है। आपके रूम में एक बैग पड़ा हुआ था, आपके रूम में एक बैग पड़ा हुआ था। मोहन गया आपके घर पे, रूम पे गया, ऐसे घूमने के लिए, होता है ना शाम को कभी हम टहलने के लिए आ गए लॉज में, कभी चाय पीने के लिए आ गए दोस्त के यहाँ पे। तो ऐसे ही मोहन गया आपके यहाँ पे टहलने के लिए। मोहन ने देखा बैग। मोहन ने क्या देखा? बैग देखा, नया बैग देखा। तो मोहन ने पूछा, ये किसका है? ये किसका है? तो रमेश थोड़ा शर्मा गया क्योंकि रमेश की जो है इन नेहा मैम के साथ जो है कुछ समझ लो आप, कुछ चल रहा था इनका, ठीक है। ये उनके लिए प्यार से खरीद के लाए थे वैलेंटाइन का गिफ्ट, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो तो मोहन गया, मोहन को बैग दिखा, मोहन ने पूछा, मोहन की नजर पड़ी बैग पे, मोहन ने पूछा कि ये किसके लिए है? तो सुरेश बोलता है ही बॉट इट फॉर नेहा। ही बॉट इट फॉर नेहा। अगर अगर सुरेश ये बोलता है, ये सेंटेंस बोलता है ही बॉट इट फॉर नेहा, तो आप यहां पे नेहा को नहीं जानते हो। आप नेहा को यहां पे नहीं जानते हो, आप नहीं पहचानते हो, आप नेहा को नहीं जानते हो। मान लो आप नेहा को जानते हो, मान लो आप नेहा को जानते हो क्योंकि आपकी भी क्लासमेट थी वो, ठीक है, लेकिन गलती से वो जो है रमेश भैया उनको लेके चले गए, मतलब उनके साथ उनका घर बस गया, ठीक है। आप जानते हो, मान लो आप जानते हो नेहा को, ठीक है। तो क्या हुआ? तो ये जो फिर से बैग देखा, फिर से बैग देखा मोहन ने, और जो है सुरेश ने बोला मोहन ने पूछा ये बैग किसकी है? तो फिर से सुरेश बोलता है कि ही बॉट इट फॉर हर। अब क्या हो गया? अब यहां पे जानने लग गए आप। अब आप इस नेहा को जानने लग गए, अब आप इस नेहा को जानने लग गए। जब फॉर नेहा लिखा हुआ था तब आप नहीं जानते थे, ठीक है। इसका मतलब ये कि प्रोनाउन तब लगाया जाता है जब कोई भी चीज अंडरस्टूड हो। जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूं, नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैंने एक बार नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर दिया, अब ये चीज अंडरस्टूड है कि ही लिव्स इन दिल्ली। मुझे फिर से नरेंद्र मोदी लिव्स इन दिल्ली नहीं लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो यही चीज आपको मुझे सिखाना था। अब मान लो
अब एक और एग्जाम्पल ले लो, एक और एग्जाम्पल ले लो कि मान लो ये रमेश है, रमेश है। अब ये सुरेश भी नहीं जानता है रमेश को, और महेश भी नहीं जानता है, नहीं जानता है। तो अब इस टाइम पे ही यूज़ नहीं होगा, इस टाइम पे रमेश ही यूज़ होगा। समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है आपकी जो है आप समझ गए होंगे कि अगर हम किसी को जानते हैं तो हम उसका नाम यूज़ नहीं करेंगे, हम उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अगर हम किसी को नहीं जानते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम उसका नाम यूज़ करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अब देखिए प्रोनाउन की एक चीज़ और आपको सिखाना है मुझे। आइए अब लेक्चर को आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए एक चीज़ मुझे आपको सिखाना है, वो ये है देखिए, जस्ट अ सेकेंड गाइस। देखो बहुत बच्चों के मन में जो आता होगा ना कि इंग्लिश शुड बी टॉट इन इंग्लिश, ऐसे बच्चों के कुछ डिमांड होते हैं कि सर इंग्लिश में ही पढ़ाओ ना। तो मेरा उनसे सवाल है कि अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी ही होती तो आप इंग्लिश पढ़ते क्यों? गाइज वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि स्पीकिंग इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर। हम एक सही इंग्लिश जो है नहीं बोलते अगर हम बोलचाल की भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे आपको जो एग्जाम में कोर ग्रामर है वो पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अपना जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होना चाहिए वो हिंदी सही है, ठीक है। हमको अपने हिंदी पे खुश होना चाहिए। अगर आप, हाँ, अगर आप मुझसे स्पीकिंग क्लास पढ़ना चाहोगे तो फिर वो अलग बात है, ठीक है। फिर वहाँ पे हम इंग्लिश में बात करेंगे। अभी हम ग्रामर की कोर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। और मैं अगर इंग्लिश में ही बोलूँगा, अगर आपको इतनी अच्छी ही इंग्लिश आती कि आप मेरे कहे हुए इंग्लिश बातों को बहुत अच्छे से समझ लेते, लिख लेते, लिख लेते, तो क्या होता? तो आपको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। समझ पा रहे हैं आप? देखिए आइए अब हम क्या करते हैं, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैं एक लिखता हूं कि सोहन, सोहन हिट मी, ठीक है। सोहन ने मुझे हिट किया, मैं भी कहां चुप रहने वाला था, मैंने भी मार दिया। आई हिट सोहन, ठीक है। ये एक सेंटेंस है। सोहन, ठीक है। मैं बोलता हूं इस सेंटेंस को ब्रेक करो। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? मारने का काम हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, जो एक्शन को दर्शाता है, जो कार्य को दर्शाता है। सेंटेंस में काम क्या हो रहा है ये बताता है, वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। इस काम को जो डूअर है, जो इस काम को करता है, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप प्रॉपर। हिट हुम, व्हाट, ये हुम से हम ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। यहाँ पे हुम लगा के हम ऑब्जेक्ट पहचानेंगे क्योंकि लिविंग थिंग है। सोहन हिट हुम, मी ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। प्रोनाउन की टाइप ने अभी अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, हमारा पहला चैप्टर ही प्रोनाउन होगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आइए, ये क्या है? वर्ब। इस काम को जो करे वो क्या है? सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन, नाउन नहीं, प्रोनाउन, ठीक है। आई हिट हुम, सोहन, सोहन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप प्रॉपर, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए कि सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, मैं यहां पे बोलता हूं, मैं यहां पे बोलता हूं सोहन यहां सब्जेक्ट बन रहा है, फिर भी सोहन लिखा हुआ है। सेंटेंस यहां ऑब्जेक्ट बन रहा है, फिर भी सोहन लिखा हुआ मिल रहा है हमको, ठीक है। तो आप पूछेंगे सर ये सोहन और ये सोहन अलग है, क्योंकि यहाँ जो है ना ए आपने ऐसे लिखा है और वहां पे ए जो है ना आपने ऐसे लिखा है। ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि नाउन अगर सब्जेक्ट बनता है फिर भी सोहन लिखा जाता है, और नाउन अगर ऑब्जेक्ट बनता है फिर भी सोहन लिखा जाता है। यानी नाउन की सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एंड ऑब्जेक्टिव केस आर सेम, आर सेम। समझ पा रहे हैं आप? उसके बाद आइए यहां पर,
यहाँ पे आई सब्जेक्ट बन रहा है तो आई लिखा हुआ है, यहाँ पे आई ऑब्जेक्ट लिखा है तो मी बन रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि प्रनाउन की जो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस आर डिफरेंट, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान रखना है। एक और केस होता है नंबर 3, जिसको पॉसेसिव केस बोलते हैं, अधिकार बनाने वाला केस, ठीक है। पॉसेसिव केस, जैसे मैंने बोला करंस कार, तो इस कार पे अधिकार बनाया किसने, करंस ने, करंस कार। ये बस आपको याद रखना है, ये अभी याद रखना है। नाउन चैप्टर में बहुत डिटेल में इसकी बात करेंगे, ठीक है। एक केस होता है सब्जेक्टिव, एक केस होता है ऑब्जेक्टिव और एक केस होता है पॉसेसिव, ठीक है। ये 3 चीज आपको क्लियर है, बिल्कुल आपको क्लियर होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमने नाउन को पहचानना सीख लिया, हमने प्रोनाउन को पहचानना सीख लिया, ठीक है। ये 2 चीज तो हम सीख चुके हैं। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव। वो क्या सीखने जा रहे हैं हम अब एडजेक्टिव को सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए आप मेरे साथ पहले एडजेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एडजेक्टिव का पहले डेफिनेशन देखिए आप, ये कहता क्या है। इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। अब क्वालिफाइज मतलब क्या होता है सर, ये बता दो। क्वालिफाइज मतलब क्या होता है। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं लिखता हूं सेंटेंस में, मोहन बॉट अ बिग हाउस, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक कीजिए पहले आप। इस सेंटेंस में काम क्या हुआ, इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, कुछ खरीदने का काम हो रहा है, कुछ खरीदने का काम हो रहा है। जो एक्शन होता है, जो कार्य होता है सेंटेंस में, उसको वर्ब कहते हैं। जो इस वर्ब में क्रिया को, जो इस वर्ब में काम को परफॉर्म करता है, जो इस काम का डूअर होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, टाइप, प्रॉपर, ठीक है। बॉट व्हाट, क्या खरीदा, मोहन ने क्या खरीदा, ये जवाब आपको देना है। मोहन ने बिग खरीदा या मोहन ने हाउस खरीदा। आपका दिमाग इतना इंटेलिजेंट है जो आपको खुद ही सिग्नल देगा। आप अपने दिमाग पे विश्वास कीजिए, आप खुद पे विश्वास कीजिए कि आप अगर पूछोगे वर्ब से मोहन बॉट व्हाट, तो आपको आपका दिमाग जरूर बताएगा मोहन बॉट हाउस। क्या खरीदा मोहन ने, हाउस खरीदा। मोहन बॉट व्हाट, हाउस खरीदा। हाउस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, टाइप, कॉमन। हम हर घर को घर कह सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा आता है कि ये बिग क्या है। देखिए ये बिग क्या है, कैसा हाउस, बिग हाउस। कैसा हाउस, बिग हाउस। कैसा हाउस, बड़ा हाउस। इसने नाउन की विशेषता बता दी कि नहीं बता दी, इसने इस हाउस की विशेषता बता दी कि नहीं बता दी। इंग्लिश में जैसे एडजेक्टिव कहते हैं, हिंदी में एडजेक्टिव को विशेषण कहा जाता है। ये विशेषता बताता है। क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। समझ पा रहे हैं आप। अब बताइए मुझे कि इसने, इस बिग ने इस हाउस की विशेषता बताई कि नहीं बताई। मोहन बॉट व्हाट, हाउस। कैसा हाउस, कैसा हाउस, बिग हाउस। कैसा हाउस, न्यू हाउस। कैसा हाउस, ठीक है। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कैसे एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि इसने कुछ नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया। इसने बता दिया, इसने ये बता दिया, इसने नाउन की विशेषता बता दिया। समझ पा रहे हैं आप। तो इसको एडजेक्टिव हम कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है सर, एडजेक्टिव वो होता है जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यहां पे देखिए विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है। मोहन बॉट व्हाट, हाउस खरीदा। कैसा हाउस खरीदा,
बिग हाउस खरीदा, बड़ा हाउस खरीदा। इसने हाउस को मॉडिफाई कर दिया कि नहीं कर दिया? इसने हाउस की विशेषता बता दिया कि नहीं बता दिया? बिल्कुल बता दिया। आप सब कहेंगे हाँ सर बता दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब जैसे हमने नाउन को पढ़ा, नाउन, फिर नाउन के टाइप्स, ठीक है, फिर उसके फंक्शन, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे ही एडजेक्टिव को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम एडजेक्टिव के टाइप्स लिखेंगे, ठीक है, टाइप्स लिखेंगे, फिर हम सारे जितने अभी तक हमने पढ़ा है उसकी हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ठीक है। आइए मैं कुछ एडजेक्टिव के टाइप्स लिख लेता हूं तब तक। ये 6 टाइप्स हैं एडजेक्टिव के, ठीक है। अब देखिए, एक पहला टाइप है क्वालिटेटिव। ये क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है? ये किसी भी चीज की क्वालिटी बताता है। क्वालिटी कैसे बताता है? नाइस करके। आप किसी को अगर नाइस बोलते हो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ये सेंटेंस से आपको ये चीज क्लियर होगी। मैं लिखता हूं कि रमेश इज अ नाइस बॉय, ठीक है। इज क्या है? बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करती है, एक हेल्पिंग वर्ब बनना, एक मेन वर्ब बनना। इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं हो तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाता है, जिसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई मेन वर्ब तो है नहीं, नाइस्ड मेन वर्ब तो नहीं होता है। देखिए, वर्ब की चलती है फॉर्म और एडजेक्टिव की चलती है डिग्री, ठीक है। जब हम एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम बहुत डिटेल में इसकी बात करेंगे। अभी के लिए एडजेक्टिव की चलती है डिग्री। डिग्री क्या होता है? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। अब जैसे गो, वेंट, गॉन, ये क्या है? आप मुझे बताएंगे ये एडजेक्टिव है या वर्ब का फॉर्म है? सब बता देंगे, सब बता देंगे सर ये वर्ब का फॉर्म है, ये वर्ब का फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन वर्ब का फॉर्म है, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ई आर और ई एस टी लगा के जिसकी डिग्री चलती है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पे कोई मेन वर्ब तो है नहीं, तो इसको ही मेन वर्ब कहेंगे, इसको ही मेन वर्ब कहेंगे, और ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा। लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है। यहां पे क्या एक्शन हो रहा है? रमेश इज अ नाइस बॉय। आप कुछ बता रहे हो कि रमेश ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसी है, ठीक है। वो 1 नंबर का है, वो 2 नंबर का है, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? तो देखो, ये बॉय क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। कैसे हो गया? कैसे हो गया? किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? बॉय की बात हो रही है। बॉय कौन है? रमेश है। रमेश क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, टाइप, प्रॉपर। कैसा बॉय? कैसा बॉय? नाइस बॉय। कैसा बॉय? नाइस बॉय। जो एक नाउन की सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? नाउन है। टाइप क्या है? कॉमन है। हर बॉय को बॉय बोल सकता हूं मैं, ठीक है। जो एक नाउन की विशेषता बता दे उसको क्या बोलते हैं? उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। कौन से टाइप का एडजेक्टिव में पूछ लूं तो आप क्या बोल दोगे मुझे? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। बिग वाला देख लिया हमने, मोहन बॉट अ बिग हाउस, ठीक है। न्यू का एक सेंटेंस बताता हूं आपको, बस जगह नहीं है यहां पे लिखने की, बस आप जो है सुन के समझ लो, ठीक है। ही बॉट अ न्यू शर्ट। ही बॉट व्हाट? शर्ट। कैसा शर्ट? न्यू शर्ट। शर्ट की विशेषता बता दी कि नहीं बता दी? न्यू शर्ट, ठीक है। ऐसे ही सर्कुलर, ऐसे ही रेड, ठीक है, ऐसे ही रेड, ये सब आता है। तो ये देखिए, ये जो नाइस है ये ओपिनियन के अंदर आता है, ये जो बिग है ये साइज के अंदर आता है, ठीक है। और ये जो एज है ये न्यू के अंदर आता है। शेप सर्कुलर के अंदर आता है, ठीक है। सर्कुलर शेप के अंदर आता है, ठीक है। रेड कलर के अंदर आता है, ठीक है। तो देखिए, वुडन मटेरियल के अंदर आता है। ये सब चीज हम क्वालिटी की अगर किसी की बात करते हैं उसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव कब होगा? जब वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। ऐसे ही क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, आपने बारात वारात में सुना होगा कि हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमको क्वालिटी चाहिए, और खाने की बारी जब होती है तो उनको क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। सुना है आपने?
बारात में जनरली ऐसा होता है कि वो लोग बोलते हैं कि देखिए हमारे यहाँ क्या हुआ था एक बार कि ऐसे ही जो मेरी कोई कज़न की शादी थी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि बारात वालों ने कहा जब रिश्ता फाइनल हुआ था कि हमको क्वा- हमको क्वालिटी नहीं हम सॉरी हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमको क्वालिटी चाहिए, ठीक है, बारात वालों ने कहा। तो हमने उसी एस्टिमेट के अकॉर्डिंग खाना बनवाया। हमारे जो बड़े पापा थे उन्होंने उसी एस्टिमेट के अकॉर्डिंग खाना बनाया कि बारात ने कहा है कि उनको क्वांटिटी नहीं चाहिए, उनको क्वालिटी चाहिए, उनको वेराइटीज चाहिए। जब खाने बैठे वो, ठीक है, तो उनको क्वालिटी के साथ जो है क्वांटिटी भी चाहिए था, ठीक है। तो हमको फिर से खाना बनाना पड़ा, हमको फिर से खाना बनाना पड़ा। समझ पा रहे हैं आप? ऑन लाइटर नोट जोक कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, तो क्वांटिटी मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज की मात्रा बताना। इसमें क्या होता है, सम आता है, ठीक है, सम आता है, मेनी आता है, लिटिल आता है, फ्यू आता है, मेनी मच आता है, ठीक है, मच आता है। तो देखिए, मैं अगर बोलता हूं देयर इज सम वाटर, देखिए सम के नीचे लिखा है यूसी और सी। मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा है, यूसी मतलब अनकाउंटेबल, सी मतलब काउंटेबल, ठीक है, ऐसे ही सी मतलब काउंटेबल। सम जो है ये दोनों चीजों को रेफर कर देता है, काउंटेबल को भी और अनकाउंटेबल को भी। जैसे मैं बोलता हूं, हम सब जानते हैं कि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। मैं किसी को ये नहीं बोल सकता हूं दूध क्या है, अनकाउंटेबल है। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है। मैं किसी को ये नहीं बोल सकता हूं कि मुझे एक दूध दे दे यार, मुझे 1 केजी बोलना पड़ेगा, 1 लीटर बोलना पड़ेगा। उस लीटर, उस यूनिट की रेफरेंस में उसको नापा जाएगा, फिर मुझे वो चीज दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये चीज तो जानते हैं आप, हमने पिछले क्लास में देखा है, हमने पिछले क्लास में देखा है कि मैं किसी को ऐसा नहीं बोल सकता कि एक दूध दे दे यार। समझ पा रहे हो? तो सम जो है, सम जो है ये दोनों चीजों को रेफर करता है। जैसे बुक को मैं गिन सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि देयर इज सम बुक ऑन माई टेबल। यहां पे ये सम क्या हो गया, इसने इसने बुक की क्या कर दी, इसने बुक की क्वांटिटी बता दी, इसने बुक की क्वांटिटी बता दी। देयर इज सम बुक, मान लो 10-15 बुक है, वहां पे मैं बोलता हूं देयर इज सम बुक, ठीक है। मैं बोलता हूं देयर इज सम वाटर, इसने दोनों को रेफर कर दिया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों को। ये चीज हमको याद रखना है, ठीक है। अब ये सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए मैं सिखाऊंगा अभी देयर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अभी के लिए बस समझो समझो। मेनी क्या होता है, मेनी सिर्फ काउंटेबल के लिए यूज होता है। देर इज मेनी वाटर, देर इज मेनी वाटर ऑन दैट पोट, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं। समझ पा रहे हो? देर इज मेनी वाटर मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मेनी सिर्फ काउंटेबल के लिए लगता है। मैं ऐसा बोल सकता हूं देर इज मेनी बुक। समझ पा रहे हो? ऐसे ही मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देर इज ए लिटल वाटर, देर इज ए लिटल वाटर। समझ पा रहे हो? देर इज ए लिटल वाटर बोल सकता हूं मैं, देर इज अ मेनी वाटर नहीं बोल सकता हूं। समझ पा रहे हो? तो फ्यू क्या होता है, देर इज अ फ्यू क्लोथ्स, कपड़े को मैं गिन सकता हूं, 1 जोड़े कपड़े, 2 जोड़े कपड़े, 3 जोड़े कपड़े, ठीक है, कपड़े को मैं गिन सकता हूं। समझ पा रहे हो आप? उसके बाद कपड़े में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि सर ये तो मटेरियल से बना है, सर ये तो ये से बना है, ठीक है, होगा आपको कंफ्यूजन होगा। नाउन चैप्टर में बहुत डिटेल में बात करेंगे। फ्यू के किस चीज के लिए लगता है, काउंटेबल के लिए लगता है। देर इज अ फ्यू पेंसिल ओवर देयर, देर इज अ फ्यू बिस्किट ओवर देयर, कुछ भी जो चीज को हम गिन सकते हैं, देर इज अ फ्यू टेबल ओवर देयर, ठीक है, जो चीज को हम गिन सकते हैं उसमें फ्यू लगाएंगे। और जो चीज को हम नहीं गिन सकते, देर इज अ मच मिल्क लेफ्ट ऑन दैट वेसल, ठीक है, ये क्या होगा, अनकाउंटेबल के लिए होगा। देखिए एग्जाम में एरर हमसे ये पूछा जाता है कि लिटल के जगह पे फ्यू दे देगा, फ्यू की जगह पे लिटल दे देगा, ठीक है। तो ये चीज हम जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी तो हम आपको पहचानना सिखा रहे हैं, अभी तो हम आपको वाकिफ करवा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर से, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है आपको, बहुत अच्छे से हम सीखने वाले हैं। देखिए आइए, ये चीज आप समझ गए होंगे, क्वांटिटी रेफर करने के लिए सम, फ्यू, मेनी, ये सब चीज का यूज होता है। और ये सब चीज का यूज तब होता है, ये नाउन को क्वालिफाई करता है। समझ पा रहे हैं आप? देखिए, अब एक पॉसेसिव प्रोनाउन आता है। पॉसेसिव, जो लोग रिलेशनशिप वगैरह में होंगे वो लोग जानते होंगे
कि तू ना आजकल बहुत पॉसेसिव हो गया है। पॉसेसिव मतलब अधिकार दिखाना, कि तू इंस्टा पे फोटो मत डाल, लड़के लाइक करते हैं, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो पॉसेसिव मतलब क्या होता है? अधिकार जमाना, अधिकार दिखाना, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ दिस इज माई लैपटॉप, जिस लैपटॉप से मैं अभी लेक्चर आपकी ले रहा हूँ, मैं बोलता हूँ दिस इज माई लैपटॉप, तो मैंने इस लैपटॉप पे अधिकार बनाया कि मेरा है ये मेरा है। दिस इज आवर हाउस, तो मैंने बोला, मैंने अधिकार बनाया कि हमारा घर है, ठीक है। मैं बोलता हूं दिस इज योर पेन, जिस पेन से मैं अभी लिख रहा हूं, ठीक है, मान लो तुम्हारे घर से चुरा के लेके आ गया मैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूं दिस इज योर पेन, तो ये पेन पे आपकी अधिकार हो गई। समझ पा रहे हैं आप? दिस इज योर कीबोर्ड, दिस इज योर कीबोर्ड, दिस इज योर पेन एंड पैड, ठीक है। तो ये सब चीज क्या होता है? ये सब चीज अधिकार बनाने के लिए यूज होता है। अधिकार बना रहे हो आप जनरली आप। अब आते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव की तरफ। डेमोन्स्ट्रेट एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है दर्शाना। जिसका मतलब क्या होता है? कुछ दर्शाना, ठीक है, कुछ भी दर्शाना, ठीक है। जैसे मान लो मैं क्लास में हूं, इमेजिन करो मैं क्लास में हूं, आप सब मेरे सामने बैठे हुए हो और बहुत गर्मी है, फिलहाल अभी तो ठंडी है, लेकिन मान लो, मानने में क्या जाता है, ठीक है, बहुत गर्मी है और मैं बोलता हूं कि दिस फैन इज नॉट वर्किंग। मैं सामने को रेफर कर रहा हूं, एक को रेफर कर रहा हूं और सामने को रेफर कर रहा हूं, तो दिस फैन इज नॉट वर्किंग। अब मैं दूर को, सिर्फ एक फैन ही काम नहीं कर रहा है, एक फैन की बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ एक फैन की बात हो रही है। और क्लास के लास्ट में जो है एक फैन खराब हो गया, बच्चे गर्मी में मर रहे हैं, एसी भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं? टेक्नीशियन आया, मैं उसको बोलता हूं, जो मिस्त्री होते हैं वो आया, मैंने उसको बोला, इलेक्ट्रिशियन, मैंने उसको बोला दैट फैन इज नॉट वर्किंग। तो मतलब मैं पीछे की चीज को रेफर कर रहा हूं। मान लो अब 2-3 लाइट खराब हो गए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? दीज 2-3 लाइट की बात हो रही है, यहां पे 2-3 लाइट की बात हो रही है, तो मैं क्या बोलता हूं? दीज लाइट आर नॉट वर्किंग। समझ पा रहे हो आप? अब मान लो दूर की बतानी है, तो मैं क्या बोलूंगा? दोज लाइट आर नॉट वर्किंग, ठीक है। ये प्लूरल के लिए होता है, प्लूरल को रेफर करने के लिए यूज होता है। समझ पा रहे हैं आप? अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब एक न्यूमरल एडजेक्टिव होता है जिसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक कार्डिनल होता है और एक ऑर्डिनल होता है। कार्डिनल क्या होता है सर? जैसे 1 2 3 एग्जाम में आता है ना, ही स्कोर्ड 386 रन, ही स्कोर्ड व्हाट। देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। ही स्कोर्ड 14 रन, 14 लिखना, FOURTEEN, ठीक है, 14 रन। ही स्कोर्ड व्हाट? स्कोर्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि काम क्या हो रहा है? स्कोर्ड करने का काम। इस काम को कर कौन रहा है? ही कर रहा है। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। ही स्कोर्ड व्हाट? रन स्कोर किया उसने, ऑब्जेक्ट। कितना रन स्कोर किया उसने? कितना? 14। 14 क्या हो गया? न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे ही ही केम फर्स्ट इन एग्जाम, तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट एडजेक्टिव होगा, कैसा? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, ही लाइक्स इटालियन फूड, ठीक है। लाइक्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या काम हो रहा है सेंटेंस में? पसंद करने का काम हो रहा है, ठीक है। इस काम को कर कौन रहा है? ही कर रहा है। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। लाइक्स व्हाट? क्या पसंद करता है वो फूड पसंद करता है। क्या पसंद करता है? फूड पसंद करता है। फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। और इसका टाइप आप मुझे होमवर्क बताएंगे, इसका टाइप कौन सा है, क्योंकि फूड एक मटेरियल भी है, फूड एक काउंट भी कर सकते हैं आप। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ये चीज। और भी आपको होमवर्क देने वाला हूं मैं, होमवर्क बहुत देता हूं, ठीक है। देखो अब, ही लाइक्स व्हाट? फूड। कैसा फूड? इटालियन फूड। इसने एक फूड की विशेषता बता दी कि नहीं बता दी? मुझे ये बता दो। इसने फूड को क्वालिफाई कर दिया कि नहीं कर दिया? इसने फूड को क्वालिफाई कर दिया, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे ही मैं सेंटेंस लिखता हूं, इंडियन आर्मी बॉट जर्मन टैंक। आर्मी लिखता हूं पहले मैं, आर्मी बॉट
बॉट जर्मन टैंक। ठीक है, बॉट क्या हो गया, वर्ब हो गया, खरीदने का काम हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, एक्शन वर्ब को कहते हैं। इस काम को कर कौन रहा है, आर्मी कर रहे हैं। आर्मी क्या हो गया, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, टाइप कॉमन, हर देश की आर्मी को मैं आर्मी कह सकता हूं। ही बॉट व्हाट, उसने क्या खरीदा, टैंक खरीदा। टैंक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कैसा टैंक खरीदा, जर्मन टैंक खरीदा, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि एक टैंक की विशेषता बता रहा है। कैसा टैंक, प्रॉपर टैंक। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं आप। तो ये छह टाइप का एडजेक्टिव है। अब मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं, ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं। आप मेरे साथ साथ अपना होमवर्क नोट करेंगे, ठीक है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसका ये प्रैक्टिस होने वाला है। आपका क्या होने वाला है, आपका इसका प्रैक्टिस होने वाला है। देखिए, होमवर्क लिखते चलिए आप। ये सेंटेंस को आपको ब्रेक करना है। इंडियन टीम स्कोर्ड 382 रन्स इन लास्ट मैच। ठीक है, नंबर 1, एक एक का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। आप अगर सीडीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 10 नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच 2018-19 से कंटिन्यू पूछा जा रहा है। हर 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 एग्जाम में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हमने पढ़ लिया तो हमको रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको ये समझ आने लग जाएगा कि रूल क्यों बना है, ठीक है। वहां तक ले जाऊंगा आपको, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए, I have bought this bag for my brother। इसका भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तीसरे नंबर पे आ जाइए, शी needs some food for her son। He solved all those difficult questions in 20 minutes। ठीक है, अगले क्लास में पहले इस जितने भी अभी मैंने सेंटेंस लिखा है ये मैं ब्रेक करूंगा, लेकिन आपका होमवर्क है कि आपको पहले खुद से ब्रेक करना है। अगर आप खुद से ब्रेक करोगे, आपसे वो गलती होगी और उस गलती को मैं सुधार करूंगा, तो आपकी याद रहने की जो कैपेबिलिटी है, याद रखने की जो कैपेबिलिटी है, वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। इस चीज पे आप बिलीव करना। आप घर पे ईमानदारी पूर्वक क्या करेंगे, इसको आप इसको ब्रेक करेंगे। अजय बॉट अ बिग एंड कॉस्टली हाउस। ठीक है, 5 और लास्ट है अपना ये। सचिन स्कोर्ड his second century in that tournament। ठीक है, ये आपको ब्रेक करना है। और अगर आपसे गलती होगी, मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है, ठीक है, मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है। जो भी हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में सीखा है उसकी प्रैक्टिस है ये। उसकी क्या है, ये प्रैक्टिस है। सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल के अलावा, वर्ब के अलावा कुछ भी नहीं है। आप एक एक सेंटेंस को ब्रेक करोगे,
ठीक है, आप एक एक सेंटेंस को ब्रेक करोगे और आपसे होगी, अगर नहीं होगी तो मैं उसको सुधार करूंगा, वो आपको याद रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं अगर सच में बोल रहा हूं, अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो आपको ये ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तुमको तुम्हारी कौन सी कसम बोलूं मैं, तुमको तुम्हारी, छोड़ो, तुमको तुम्हारी जो है कोई सा भी कसम ले लो, वो तुमको मानना है और इसको ब्रेक करके आना है। समझ पा रहे हैं आप? इसको ब्रेक करके आना है, आपके पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको इसको ब्रेक करके आना ही पड़ेगा। ठीक है, आना ही पड़ेगा, आपको ब्रेक करना है इसको। ये आपका होमवर्क है और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं भी ये सारे जो अभी एरर बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं आपको जो भी अभी सेंटेंस लिखवाया है मैं खुद से ब्रेक करवाऊंगा उसको। ठीक है, और अपनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी जो हमने पहले लेक्चर और सेकंड लेक्चर में पढ़ा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही अब हम एडवर्ब को पढ़ेंगे, एडवर्ब को पहचानना सीखेंगे। ठीक है, फिर एडवर्ब के टाइप्स देखेंगे और फिर हमारा सेंटेंस का लेंथ धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। फिर ऐसे ही एडवर्ब आ जाएगा अपने सेंटेंस में। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारा धीरे 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 सेंटेंस की लेंथ बढ़ते जाएगी, सेंटेंस की स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगी, सेंटेंस की लेवल बढ़ते जाएगी। ठीक है, और आपको अल्टीमेट जहाँ पे पहुँचना है मैं आपको बिल्कुल वहाँ पे पहुँचा दूंगा। ठीक है, आप बिलीव रखना। ठीक है, खुद पे बिलीव रखना, खुद पे बिलीव रखना और ऐसे पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।